2 अगस्त सावन की शिवरात्रि पर करें पार्थिव शिवलिंग का पूजन। हर मनोकामना होगी पूरी, हर संकट होगा दूर। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सावन के महीने में मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग के पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण शुद्ध चीजों के इस्तेमाल से किया जाता है, जैसे कि शुद्ध मिट्टी, शुद्ध गंगा जल, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय के गोबर के उपले की राख आदि पवित्र चीजों को मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इसलिए इस शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग का खास महत्व होता है। सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर ऐसे में कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है और उसका विधि विधान से पूजन करता है, तो भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन मास की शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति करता है और अभिषेक करता है, तो इससे भोलेनाथ उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन के सभी कष्टों को, सभी कठिनाइयों को, सभी परेशानियों को एक पल में ही दूर कर देते हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हमें असीम भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भी भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उसकी पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट, सभी रोग, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिव के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण की कथा के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा को ही माना गया है। भगवान शिव के सभी रूपों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी पार्थिव शिवलिंग को ही माना गया है। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में शुद्ध मिट्टी, शुद्ध चीजों से का इस्तेमाल करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं और जीवन में अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो वह भी अनहोनी टल जाती है। अकाल मृत्यु तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से टल जाती है। महेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव पूजा वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और फिर पूर्ण मनोयोग से उसे शिव जी मानकर उनकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसा करने से हमें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती ने बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी और भगवान भोलेनाथ को पाया था, तभी से पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। पार्थिव पूजन में मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग के सामने बैठकर मन ही मन पूजा का संकल्प पढ़ा जाता है। इसके बाद पवित्र मिट्टी को फूल और चंदन से शुद्ध करते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, भस्म, गाय के दूध से और गंगा जल से इसको शुद्ध किया जाता है। गाय का मक्खन मिलाकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, जिससे इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आप शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करें
तो आराम से बैठकर मंत्रोच्चार के साथ जल अर्पित करें। यदि आप शिवलिंग पर खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा बैठकर ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। हमें हमेशा जल तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। कहते हैं तांबे के पात्र को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए हमें हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र से हम जल अर्पित कर रहे हैं उसमें लोहे का इस्तेमाल ना किया गया हो। इसलिए पूजा के लिए हमें हमेशा तांबे के पात्रों को ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हमें शाम के समय कभी भी भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच ही जल अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। जब भी शिव जी का जलाभिषेक करें तो जल में अन्य कोई भी सामग्री ना मिलाएं। ऐसा करने से लोगों को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं वह डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद ऊपर से जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमें कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार शंखचूड़ राक्षस का वध किया था और शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जलाधारी कभी टूटे ना। मतलब जब भी आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे जलधारा देनी चाहिए। बीच बीच में जलधारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जलाभिषेक के दौरान अगर जल की धारा टूट जाए तो उस पूजा को लोगों को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें धीरे धीरे हमेशा भोलेनाथ पर जल अर्पित करना चाहिए। इस सावन आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा की पूजा अवश्य करें। हर